क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क का तस्वुर किया है जो बैक वक्त एशिया और यूरोप का हिस्सा हो, जहां सूरज मशरिक से तलू हो मगर मगरिब की खुशबू भी हो, जहां माजी के साए आज की गलियों में घूमते हों, जो तीन अजीम तहजीबों बाज़नतीनी, रूमी और उस्मानी का गवाह हो, जहां हर ईंट में तारीख दफन हो और हर गली में वक्त थमा हुआ महसूस हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्किया की। वो मुल्क जो पहले दुनिया में तुर्की के नाम से जाना जाता था, अब सरकारी तौर पर अपने असल और रवायती नाम तुर्किया से जाना जाता है, जो ना सिर्फ इसकी कौमी शनाख्त की नुमाइंदगी करता है बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी देता है कि ये कौम अपनी जुबान, सकाफत और खुद मुख्तारी पर फख्र करती है। तुर्किया वो मुल्क है जो एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ई है और जिसने तारीख को बार बार बदला। इसका कुल रकबा तकरीबन 7,54,536 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करता है। तुर्किया का तकरीबन 97% हिस्सा एशिया जबकि 3% यूरोप में वाक़ई है, जो इसे जोग्राफियाई लिहाज से मुनफरिद तरीन मुल्क बना देता है। तुर्किया की सरजमीन वही है जहां 7500 कबल मसीह में चट्टाल हियोक जैसे कदीम शहर आबाद थे, जो दुनिया की सबसे पुरानी शहरी बस्तियों में शुमार होते हैं। यहाँ 1299 में उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो अगले 600 साल दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत बनी। कुस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया और यूरोप को एशिया के दिल पर इस्लामी परचम लहराया। 1517 में खिलाफत अब्बासिया को बाज़ाब्ता तौर पर सल्तनत उस्मानिया में शामिल किया गया और यूं तुर्की न सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी मरकज भी बन गया। 1914 में जब पहली जंग अजीम हुई, सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हुआ और बिल आखिर 1924 में खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही वो वक्त था जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने जदीद जमहूरी तुर्की की बुनियाद रखी। उन्होंने रस्म अल ख़त अरबी से लातीनी में बदला, ख़वातीन को वोट का हक दिया, मजहब को रियासत से अलग किया और तुर्की को एक जदीद सेकुलर रियासत बनाया। तुर्की आज भी अपने माजी पर फख्र करता है और दुनिया भर के मुसलमान इसे अपने तारीखी विरसे का निगहबान मानते हैं। अगर बात करें तुर्किया की खूबसूरती की, तो तुर्किया में ऐसी जगह मौजूद हैं जो दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पेरिस और लंदन ही सियाहती जन्नत हैं, तो आपने तुर्किया नहीं देखा। इस्तांबुल का आया सूफिया, जो कभी चर्च था, फिर मस्जिद, फिर म्यूजियम और अब दोबारा मस्जिद बन चुका है, 537 ईस्वी में तामीर हुआ और आज भी हैरत का बाइस है। नीली मस्जिद, जिसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है, 1616 में मुकम्मल हुई और इसकी नीली टाइल्स सियाहों को मशहूर कर देती हैं। तोपकापी महल, जहां सलातीन उस्मानिया ने सदियों हुकूमत की, अब एक अजीमुल शान म्यूजियम बन चुका है। कप्पाडोकिया, जहां हॉट एयर बैलून्स आसमान में रंग बिखेरते हैं। कदीम लावा चट्टानों में बने मकानात की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पमाकले के सफेद कुदरती चश्मे, जिन्हें कपड़े धोने वाले पत्थरों के नाम से जाना जाता है, हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। अंतालिया और बुद्ध रूम के साहिल जदीद टूरिज्म के लिए बेहतरीन मकाम हैं, जहां नीला समंदर, पुरताइश होटल्स और वाटर स्पोर्ट्स सयाहों के लिए जन्नत का समा पेश करते हैं। एफेसस के यूनानी खंडरात हमें हजारों साल पुरानी तहजीबों का पता देते हैं, जबकि गौरिम ओपन एयर म्यूजियम में चट्टानों के अंदर बने चर्च हमें बताते हैं कि इंसान ने किस कदर तख्लीकी अंदाज में फितरत के साथ जीना सीखा। तराबजोन, समरे लेक, बुज़कदा और काश जैसे मकामात कुदरती हुस्न, सरसब्ज पहाड़ों और शफाफ झीलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर मौज और हर हवाओं का झोंका एक कहानी सुनाता है। मजीद खूबसूरत मकामात में माउंट मरनूद शामिल हैं, जहाँ कदीम देवताओं के मुजस्मे सूरज तुलू होने के वक्त एक आला मंजर पेश करते हैं। अजमीर का कुनियालती साहिल, फिथिया की बटरफ्लाई वैली और वॉन झील अपनी फितरी कशिश की वजह से बैनुल अक़वामी सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अब बात करते हैं करेंसी और मईशत की। तुर्किया की करेंसी का नाम है तुर्किश लीरा और 2025 के आगाज तक एक तुर्किश लीरा तकरीबन 9 से 10 पाकिस्तानी रुपए के बराबर थी,
लेकिन आलमी मालियाती उतार चढ़ाव की वजह से इसमें वक्तन फवक्तन तब्दीली आती रही। तुर्की की मौशत दुनिया की 20वीं बड़ी मौशत मानी जाती है और ये सनती, ज़रई, सियाहती और दिफाई पैदावार में मुसलसल तरक्की कर रहा है। 2024 में तुर्की की जीडीपी तकरीबन 1.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर रही और इसकी सबसे बड़ी बरामदात में ऑटोमोटिव पुर्जाजात, टेक्सटाइल, खुराक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोने के जेवरात शामिल हैं। तुर्की ने हालिया बरसों में अपनी मौशत को डिजिटलाइज करने के लिए भी इक़दाम किए हैं और स्टार्टअप ऑफ इकोसिस्टम में तेज़ी से तरक्की हो रही है। चलिए अब जायकों की दुनिया में दाखिल होते हैं, लेकिन अगर आप खानों के शौकीन हैं तो तुर्की आपका ख्वाब होना चाहिए। यहाँ के खाने मशरिकी और मगरबी जायकों का हसीन इम्तिजाज है। डोनर कबाब और इस्कंदर कबाब हर गली में दस्तयाब होते हैं। लाहिम इजन तुर्क पिज़्ज़ा कहलाता है और पाइडे खास किस्म की कश्ती नुमा रोटी है जिसमें गोश्त, पनीर और सब्जियां भरी होती हैं। बकलवा तुर्क मिठाई है जो मीठे में बादाम, शहद और पतले आटे की तहों से बनती है। यहाँ का नाश्ता कल्चर दुनिया भर में मशहूर है जिसमें जैतून, पनीर, शहद, उबले अंडे, खीरे, टमाटर और ताज़ा रोटी शामिल होती है। तुर्क चाय छोटी कपों में पेश की जाती है। तुर्क कॉफ़ी की तलखी एक अलग ही जायका देती है। अगर आप तुर्किया में काम करने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ मुलाजमत के मौके तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत और तामीरात में ज़्यादा हैं। तुर्की में वर्क परमिट के हुसूल के लिए किसी मकामी का स्पॉन्सर होना ज़रूरी है जो पाकिस्तानियों के लिए मुमकिन है मगर आसान नहीं। हर साल हज़ारों पाकिस्तानी तुलबा स्टूडेंट वीज़े पर तुर्की आते हैं और तालीम मुकम्मल करने के बाद कुछ को वर्क परमिट भी मिल जाता है। 2023 में पाकिस्तानी वर्क वीज़ा होल्डर्स की तादाद 8000 से ज़ायद थी। तुर्की में गैर कानूनी काम करने पर सख्त सजाएं हैं, इसलिए कानूनी रास्ता अपनाएं। अब बातें हैं आबादी पर। तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख है जिसमें इस्तांबुल अकेला 1 करोड़ 60 लाख लोगों का घर है। दारुल हुकूमत अंकारा में भी 60 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। तुर्की की आबादी में नौजवानों का तनासुब तकरीबन 32% है जिसमें मौशत को तवानाई और मुतहरिक ताकत मिलती है। यहाँ पर 30% अफराद देहाती इलाकों में बसते हैं जबकि 70% शहरी इलाकों में रहते हैं। तुर्क सकाफत को समझना है तो उनके तर्ज ज़िंदगी, मौसीकी, रक्स और मेहमान नवाजी को देखें। तुर्क लोग खुशामदीद कहने में देर नहीं लगाते। यहाँ का मशहूर सूफी रक्स दरवेश सीमा दुनिया भर में रूहानियत की अलामत बन चुका है। तुर्क लोग अपनी ज़ुबान, लिबास और रस्म व रवाज पर फ़ख्र करते हैं। शादियों में तुर्की की रवायती मौसीकी, हाथों पर मेहंदी और कहवा की महफिलें सब कुछ बहुत दिलकश होता है। तुर्क ड्रामे जैसे अर्तुगरुल, कुर्लुश उस्मान और दी लिस्ट एम्पायर पूरी दुनिया में शौक से देखे जाते हैं। क्या आप तुर्की के बारे में कुछ हैरत अंगेज हकाइक जानना चाहते हैं तो सुनिए। तुर्की में दुनिया की सबसे पहली जमहूरी असम्बली 129 कबल मसीह में लिसीसा में बनी। इस्तांबुल वो वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है। तुर्की में तकरीबन 82,000 मसाजिद हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तुर्की के एक शहर वॉन में बिल्लियाँ इंसानी चेहरे की मानिद आंखों की बनावट रखती हैं जो वहाँ की नस्ल की खासियत है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि तुर्क लोग मेहमानों के लिए अपने आखिरी लुकमे को भी बांट देते हैं क्योंकि उनके नज़दीक मेहमान खुदा की रहमत होता है। तुर्की का कानून जदीद, सेकुलर और यूरोपी तर्ज पर है। यहाँ का आइन 1982 में नाफिज हुआ जो हर शहरी को मजहबी आज़ादी, इजहार राय और मसावी मौके फराहम करता है। अदालतें आज़ाद हैं लेकिन कई बार सियासी तनाव की वजह से अदालती निज़ाम पर सवालात भी उठते हैं। सियाहत का खजाना और रूहानियत की रोशनी है। अगर आपने तुर्की की सैर नहीं की तो यूँ समझें कि आपने तारीख, कुदरत, जायका और इंसानियत का वो चेहरा नहीं देखा जो दिल को छू लेता है। तो फिर देर किस बात की, अभी तुर्की को विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।